आयान तो खुश ही नहीं था मुस्कान के साथ और ना ही उसने उसे कबूल किया था। ज़ारून की अम्मा मुझे कबूल करना तो दो, मुझे मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझ रही। आयान को एहसास हो जाएगा कि उसने मुस्कान के साथ अच्छा नहीं किया, इसीलिए मनाने के लिए उसके घर पहुंच जाएगा, जहां पर मुस्कान का बाप आयान को देखकर कहेगा, ये मेरी बेटी है और मैं इसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम ये मत समझना कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ है, मैं हर लिहाज से आज भी अपनी बेटी का बोझ उठा सकता हूँ। उस पर आयान अपने ससुर से कहेगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, और मुस्कान कभी भी रो धोकर अपने मायके नहीं आएगी, हमेशा खुशी खुशी आएगी, क्योंकि अब मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा। आयान और मुस्कान के दरमियान तमाम ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे और वो उसको लेकर मॉल जाएगा और जहाँ पर उसे शॉपिंग भी कराएगा और पिलाएगा भी। और दूसरी तरफ मोहिनी जो ज़ारून के साथ वहीं पर उसी रेस्टोरेंट में होगी जहाँ पर आयान मुस्कान के साथ बैठा होगा, तो उन्हें हंसी खुशी देखकर मोहिनी के तन बदन में आग लग जाएगी और सोचेगी कि ये तो इसकी पसंद से शादी नहीं हुई थी और ये मुस्कान के साथ खुश भी नहीं था, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कैसे खुश हैं। मोहिनी बहुत जेलस होगी मुस्कान और आयान को खुश देखकर, इसीलिए वहाँ रेस्टोरेंट से उठकर ज़ारून के साथ घर वापस आ जाएगी। ज़ारून पूछता रह जाएगा कि आखिर उसे हुआ क्या है, खाना भी नहीं हुई उसने खाने दिया। मोहिनी ज़ारून को क्या बताती कि जिस आयान को छोड़कर उसने ज़ारून की लाइफस्टाइल से मुतासर होकर उससे शादी की थी, तो अब वो कितनी जलील हो रही है। अभी तक ज़ारून के घर वालों ने उसे कबूल नहीं किया और एक छोटे से फ्लैट में ज़ारून ने उसे बंद करके रखा है, और जिस दौलत और शान शौकत से मुतासर होकर उसने ज़ारून से शादी की थी, ऐसा उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब वो ज़ारून से भी उकताने लगेगी और छुप छुप के उसके वॉलेट से पैसे भी निकालेगी, क्योंकि मोहिनी को तो अपनी अय्याशियाँ कहीं से भी तो पूरी करनी है ना। और शिद्दत से एहसास होने लगेगा कि उसने अयान जैसे लड़के को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है।